दोस्तों, अगर आपका भी पीपीएफ अकाउंट यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड या फिर एसएसवाई सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट है या आपके परिवार में कोई किसी का अकाउंट है, तो 31 मार्च से पहले-पहले ये काम ज़रूर कर लेना, नहीं तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका भी पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट है, तो आपको पता होगा ये स्कीम काफ़ी लंबे टेन्योर की होती है। पीपीएफ अकाउंट 15 साल की होती है और सुकन्या समृद्धि योजना भी लगभग 21 सालों तक की स्कीम होती है। अब इन दोनों स्कीम के अंदर एक खास बात क्या होती है कि आपको टैक्स सेविंग पर्पस से तो मिलती है, वहीं इसमें आप हर साल कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करने वाला काफ़ी लोगों को तो समझ आ जाता है। वो सोचते हैं कि हम हर साल मन करा तो किसी साल 1 लाख रुपए, किसी साल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन किसी साल आपने कोई पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करा, तो वहाँ पर आपको पेनल्टी भी लगेगी, उसी के साथ-साथ आपका अकाउंट भी बंद किया जा सकता है। तो क्या है रूल? जानेंगे दोनों स्कीम के अलग-अलग रूल और उसी के साथ में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक 31 मार्च तक पैसा जमा नहीं करवाया है, सबसे पहला काम तो यही करना है, इन्वेस्ट ज़रूर कर दीजिए। हर साल आपको कुछ ना कुछ पैसा जमा करना होता है। कितना करना होता है वो दोनों की बात कर लेंगे, दोनों में अलग-अलग लिमिट दी गई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट की। तो देखिए यहाँ पर आपको 15 सालों तक इन्वेस्ट करना होता है। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो ₹250 1 साल की है और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। तो आपको हर साल ₹250 कम से कम इन्वेस्ट करना होगा। अगर अभी तक नहीं किया 31 मार्च से पहले कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति डिपॉज़िट नहीं करता है तो उसके अकाउंट को डिफ़ॉल्ट अकाउंट कंसिडर कर दिया जाएगा सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर। क्या हो जाएगा? डिफ़ॉल्ट अकाउंट। अब डिफ़ॉल्ट अकाउंट में देखिए वैसे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन आपको रिवाइव करवाना पड़ेगा। अकाउंट रिवाइव करवाने के लिए क्या कंडीशन है? आपको ₹50 की पेनल्टी देनी पड़ेगी हर साल की। यानी कि आपने 1 साल मिस कर दिया तो 1 साल की ₹50, 2 साल मिस कर दिया तो 2 साल की ₹50, 3 साल आपने मिस कर दिया तो 3 साल की आपको ₹50। 15 सालों तक का अकाउंट होता है तो 15 साल में आप कभी भी इसको रिवाइव करवा सकते हैं। हर साल की पेनल्टी आपको मात्र ₹50 पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी और यहाँ पर मिनिमम जो ₹250 इन्वेस्टमेंट है ना, ये भी आपको देनी पड़ेगी। 1 साल आपने मिस कर दिया तो ₹250 तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वो आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा और ₹50 की पेनल्टी अलग से लगेगी, वो आपके अकाउंट में नहीं जुड़ेगी। ₹250 जुड़ जाएगा तो वो बैलेंस ऐड हो जाएगा आपके उसमें बैलेंस में। 2 साल आप मिस कर देते हो तो दोनों साल का आपको 250, 500 वो हो गया, 50-50 100 ये हो गया, ₹600 देने पड़ेंगे। ₹500 आपके वॉलेट में ऐड हो जाएँगे और ₹100 जो है वो आपका चार्जेज़ के रूप में कट जाएगा। अगर आप यहाँ पर पैसा जमा नहीं करवाते हैं, अकाउंट तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट उस पे आपको मिलता रहेगा, इंटरेस्ट का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और सवाल आता है, अगर आप इसको रेगुलराइज़ नहीं करवाते हैं, यानी कि आप इसको कंटिन्यू नहीं करवाते, आपने जो पैसा जमा कर दिया ठीक है छोड़ दिया, आपने 7-8 साल पैसा जमा करा, फिर आने वाले टाइम में आपने जमा ही नहीं किया, छोड़ दिया, तो मैच्योरिटी पे क्या होगा? तो देखिए, सुकन्या समृद्धि अकाउंट सरकार ने बनाया है पब्लिक की सहायता के लिए। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर पेनल्टी वगैरह कुछ ज़्यादा लगाई जाए। पेनल्टी भी मात्र ₹50 की, जो कि बहुत कम होती है। और अगर आप इसको रेगुलराइज़ नहीं करवाते हैं, मैच्योरिटी पे सारा पैसा आपको विथ इंटरेस्ट मिलेगा। जितना आपने जमा करवाया है, इंटरेस्ट के साथ में आपको मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 15 साल की स्कीम होती है, 15 साल इन्वेस्ट करना है, आगे आपको रखना होता है। 21 साल बाद मैच्योरिटी जब भी होएगी, पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, अगर आप पैसा जमा नहीं करवाते हैं तो। अब बात कर लेते हैं पीपीएफ अकाउंट की। तो पीपीएफ का रूल थोड़ा-सा अलग है। ऐसा नहीं है कि दोनों के रूल सेम हैं। पीपीएफ में आपको दिक्कत हो सकती है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, इसको डिसकंटिन्यूएशन बोला जाता है। आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है अगर आप मिनिमम डिपॉज़िट जमा नहीं करवाते हैं। वहाँ पर मिनिमम डिपॉज़िट ₹250 थी, यहाँ पर मिनिमम डिपॉज़िट ₹500 है 1 साल की। तो अगर आपने अभी तक पैसा जमा नहीं किया है, 31 मार्च से पहले-पहले ₹500 इस साल का डाल दीजिए। क्या पता आपका पहले से अकाउंट बंद है तो पहले का भी आपको जमा करना पड़ सकता है। 2 साल से अगर आपका अकाउंट बंद है, तो 2 साल का आपको 500-500 रुपए जमा करना पड़ेगा, प्लस वही सेम ₹50 की आपको पेनल्टी लगेगी 1 साल के ऊपर। 2 साल से अकाउंट बंद पड़ा है तो 2 साल की आपको 50 और 50 ₹100 की पेनल्टी लगेगी। इस साल का अगर आपने अभी तक डिपॉज़िट नहीं किया है तो जब ज़रूर से कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको कंडीशन बता दी, ₹50 प्लस वो सेम कंडीशन है ये तो, और इंटरेस्ट आपका कंटिन्यू रहेगा अगर आप जमा नहीं करते। आने वाले 3-4 साल तक आप जमा नहीं करते, इंटरेस्ट पैसा कमाएगा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखिए डिसकंटिन्यूड पीपीएफ अकाउंट पे आपको 3 बड़े नुकसान देखने को मिलते हैं। पहला, तो आप नया अकाउंट नहीं खुलवा सकते। अगर आपका कोई अकाउंट चल रहा है, एक्जिस्टिंग है, तो आप दूसरा पीपीएफ अकाउंट तो खुलवा ही नहीं सकते। यानी कि आपने एक अकाउंट में डिफ़ॉल्ट कर रखा है तो आप दूसरा नहीं खुलवा पाएँगे, यहाँ पर पहला पॉइंट हुआ।
दूसरा पॉइंट बोलता है आपको लोन की सुविधा और पार्शियल विड्रॉवल की सुविधा भी नहीं मिलेगी। पीपीएफ के अंदर ऑप्शन होता है आप कुछ सालों के बाद में पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं, कुछ पैसा आपको चाहिए वो निकाल सकते हैं। कुछ सालों के बाद में आपको लोन चाहिए तो आप उस पे से लोन भी ले सकते हैं। अपने ही पैसों के ऊपर आपको 1-2% के ऊपर लोन मिल जाता है, वो भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया एक बार, तो आपको उस पूरे अकाउंट के टेन्योर में कभी भी ना तो लोन मिलेगा, ना पार्शियल विड्रॉवल की सुविधा मिलेगी। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। तो आने वाले 15 सालों का अकाउंट होता है। आप सोचें कि आज डिफ़ॉल्ट हो गया, पेमेंट कर देंगे, लेकिन आने वाले 15 साल में आपको कभी भी उसके ऊपर लोन नहीं मिलेगा, ना ही आपको पार्शियल विड्रॉवल की सुविधा मिलेगी। यानी कुछ पैसा आपको निकालना हो बीच में, तो नहीं निकाल पाएँगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था पीपीएफ अकाउंट का। तो ध्यान रखिए 31 मार्च से पहले-पहले सुकन्या समृद्धि अकाउंट में ₹250, पीपीएफ अकाउंट में ₹500 ज़रूर से जमा करा दीजिए। ज़्यादा की लिमिट 1,50,000 आपके पास है ज़्यादा पैसा, 1,50,000 जमा करा सकते हैं। पीपीएफ में आपको 7.1% का इंटरेस्ट मिलता है, सुकन्या समृद्धि योजना में आपको 8.2% का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि दोनों अच्छे इंटरेस्ट रेट है आज के टाइम में अगर आप बैंक एफडी वगैरह के सेफ इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो। इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में।